एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोगों का जो चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उससे पहले हम समझते हैं ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा, इस दुनिया के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो उसका कारण क्या है? ऊर्जा। ठीक है ना, या कोई भी फिनोमिना हो रहा है इस दुनिया के अंदर, कोई भी घटना हो रही है, उसके पीछे का कारण है ऊर्जा। ठीक है, तो एक्चुअल में कहने का अर्थ ये है कि ऊर्जा से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब उस ऊर्जा के पीछे अगर स्थितिज ऊर्जा लग गया है, पोटेंशियल एनर्जी लग गया है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या कोई भी काम हो रहा है, या छोड़ो यार सब कुछ हटाओ, सीधा मतलब किसी के पास ऊर्जा आ रही है और ऊर्जा का कारण बन रहा है उसका पोजीशन। यानी ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। ऊर्जा आ रहा है, ऊर्जा आएगा तो 100% क्या आएगा? कोई ना कोई फेनोमिना आएगा, कोई ना कोई घटना उत्पन्न होगी, है ना। लेकिन ये जो ऊर्जा है वो आ रही है, वो क्या हो रही है? आ रही है या जा रही है? किसके कारण? पोजीशन के कारण। ठीक है, तो इससे हम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, है ना। आप नॉर्मली आप जानते भी हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है तो उसके पीछे का कारण कौन सी ऊर्जा होगी? काइनेटिक एनर्जी। और अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसके पोजीशन के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इतनी छोटी बात आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऊर्जा आएगी जिसके कारण वो काम कर पाएगा। और वो कैसे आएगी? तो उसके पोजीशन के कारण, उसके स्थिति के कारण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमको इस स्थितिज ऊर्जा के बारे में डील करना है, लेकिन वो कैसी होगी? गुरुत्वीय। अब देखिए, ये भी स्थितिज ऊर्जा यानी ये जो पोजीशन वाली ऊर्जा आएगी, या सीधा सीधा उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोजीशन में चेंज आएगा, तो उसका कारण क्या होगा? ग्रेविटेशन। क्या होगा? ग्रेविटेशन। समझ पा रहे हैं? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या आएगी? एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी के आने का कारण होगा उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है ना। लेकिन ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का भी कारण कौन बनेगा? ग्रेविटेशन। ये कहने का अर्थ है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? बिल्कुल। तो ग्रेविटेशन के कारण पोजीशन, पोजीशन के कारण एनर्जी, और एनर्जी के कारण ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं? यानी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आएगी किस कारण? पोजीशन के कारण। और वो पोजीशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? ग्रेविटेशन के कारण। समझ पा रहे हैं? तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब थोड़ा सा समझें हम और डील करें इस चीज को, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है m मास का। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कैपिटल M ले लेता हूँ मैं, इसको क्या लूँगा मैं? कैपिटल M, और इसको मैं लूँगा स्मॉल m। ठीक है, और इसके सेंटर से इस छोटका मास के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल r है। वो क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, अब सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा है और ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो जो ही 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को देखेंगे तो क्या करना चाहेंगे? एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया? मैंने एक ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पे रख दिया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रख दिया, फिर जो ही मैंने रखा, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? r। तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, या ऐसे बोलूँ कि ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने लग रहे हैं? अट्रैक्ट होने लग रहे हैं। अट्रैक्ट मतलब पास आने लग रहे हैं। क्या होने लग रहे हैं? पास आने लग रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यानी ये पास आने लग रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है पहले यहाँ पे था, लेकिन अब क्या होगा? ये धीरे धीरे किधर आ रहा है? इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये क्या कर रहा है? एक्चुअल में अपने पोजीशन में क्या ला रहा है? चेंज। अपने पोजीशन में क्या ला रहा है? चेंज। पोजीशन में चेंज लेके आ रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पोजीशन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मोशन। क्या हो रहा है? मोशन। मोशन का कारण क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। और फोर्स मतलब पोजीशन में चेंज आया है और फोर्स हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? काम हो गया कि नहीं हो गया? वर्क के लिए क्या चाहिए हमको? सिर्फ फोर्स लगे, और फोर्स के कारण क्या हो? डिस्प्लेस। यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? फोर्स के कारण, बल लगाने से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर जा रहा है? अपने पोजीशन में चेंज ला दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा?
काम हो गया। और इस दुनिया के अंदर कोई भी काम होगा तो इसका कारण क्या बनेगी? तो देखिए ऊर्जा आ गई कि नहीं आ गई? यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऊर्जा आ रही होगी या जा रही होगी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं कि जा रही है कि आ रही है, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऊर्जा है। कैसा नो? आई थिंक आप फील कर पा रहे होंगे। अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे रह जाता, कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल इसके अंदर होती ही नहीं। अगर हलचल हो रही है, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी आ क्यों रही है? क्योंकि ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना? और जब कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में जो स्थितिज ऊर्जा हो आएगी उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? यस और नो? अरे हाँ ना बोलिएगा। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं या समझूं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इस समय? सर R1 पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? R1। और इस R1 पोजीशन से ये कहाँ पे आ रहा है? R2। इस R1 पोजीशन से कहाँ पे आ जा रहा है? R2 पोजीशन पे। ठीक है, ऊर्जा तो आएगी ना भाई? अरे हाँ ना बोलो। इस R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे आएगा तभी तो ऊर्जा आएगी, हाँ या ना? इसमें कोई दुविधा नहीं है ना? ठीक है, R1 पोजीशन से R2 पे आएगा, दैट मीन्स ऊर्जा आएगी। चलो देखते हैं कितनी ऊर्जा आती है R1 से R2 तक आने में। ठीक है, चलो समझे। मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, छोटा बना रहा हूँ, या छोड़ो रहने देते हैं, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं ताकि आप समझ सकें। अब समझिएगा भाई, इस ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन में क्या लाया है? चेंज लाया है, तो 100% क्या आएगी? ऊर्जा आएगी। अब देखते हैं ऊर्जा कितनी आएगी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जितना काम उतनी ऊर्जा। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि इस ऑब्जेक्ट द्वारा कितना काम किया गया है इस R1 से R2 तक जाने में, है ना, तो उतना ही क्या हुआ होगा? ऊर्जा खर्च हुआ होगा, हाँ या ना? यानी उतनी ही ऊर्जा इसके अंदर आई होगी। भाई आप कोई काम करते हो, सपोज करिए कोई काम करने जाते हैं, तो काम करते वक्त क्या होती है? आपकी ऊर्जा कम होती जाती है कि नहीं होती जाती है? जब काम करते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है। अब जितना ज़्यादा काम करेंगे ऊर्जा आपकी उतनी ही कम होती जाएगी, हाँ या ना? तो वहाँ से भी आप फील कर सकते हो कि जब कभी आप कोई काम करते हो तो काम करते वक्त जब काम होते जाता है तो ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है ना? इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अरे हाँ ना तो बोल दो। ठीक, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि जितना काम उतनी ऊर्जा होती है। ठीक है ना? उतनी ऊर्जा का खर्च होता है। ओके, अच्छा अब समझिएगा ध्यान से, इस वाले में क्या होगा? इस वाले केस में जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं अगर बात समझाऊं आपको, जानते हैं क्या होगा? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा उतनी इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। ये जो बात बोली है ना मैंने, इसको अगर आप पकड़ लेंगे ना तो फिर आपको अभी पढ़ने में ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, मतलब आगे टॉपिक को समझने में और आगे के कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला बाबू? मैंने ये बोला, ये m मास का ऑब्जेक्ट जब आगे की ओर आएगा, जितना आगे आएगा उतना ज़्यादा उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। अब आपके मन में आएगा सर ऊर्जा कम हो रही है। हाँ, एक्चुअल में एक बात बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैंने लिखा है जितना काम उतनी ऊर्जा, पकड़ना ध्यान से, जितना काम उतनी ऊर्जा, दैट मीन्स जितना वर्क उतना एनर्जी। ठीक है ना? और वर्क निकलता कैसे है? देखो W मतलब वर्क और U मतलब एनर्जी। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी को लोग U से निकलते हैं। अब W अगर मैं निकालूं तो W कैसे निकलता है? सर F इंटू एस। यस और नो? F इंटू एस। F मतलब कितना फोर्स लगा है और कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी कितना पोजीशन में चेंज आया है। समझ पा रहे हैं? फिर से, कितना बल लगा है और कितना ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन में चेंज लाया है, यही होता है वर्क। अब एक बात समझो, हम जानते हैं कि ये कौन सा फोर्स है? ये जो फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को देखूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? सर ये ऐसा होता है, कैपिटल G M इंटू एम होगा, कैपिटल M इंटू एम अपॉन बीच में दूरी कितनी है? R, तो R² होगा। हो क्या रहा है? ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? पास आ रहा है। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो R की वैल्यू क्या हो रही है?
कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? तो आर की वैल्यू क्या हो रही है? कम। आर की वैल्यू क्या हो रही है? कम। समझ पा रहे हो? अट्रैक्ट करता है ना भाई, तो दूरी हमेशा क्या होगी? घटेगी। अपने पास बुलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है, इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट पास में आएगा पास में आएगा तो उसकी दूरी क्या हो रही होगी? कम। तो अगर आर कम हो रहा है तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो? फोर्स ज़्यादा हो रहा है, फोर्स ज़्यादा हो रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, तुमको मैं पूरा फिनोमेना बता रहा हूँ, कंफ्यूज कम होंगे आप, क्योंकि इस पूरे में आपको कंफ्यूजन लेके आ जाएगा। अभी लास्ट में माइनस साइन आएगा और आप क्रैश मार जाएंगे, ठीक है ना? इस चीज़ को मैं अभी समझा दे रहा हूँ इसीलिए। यानी जितना हम पास आ रहे हैं बल उतना ही बढ़ते जा रहा है, और बल बढ़ते जा रहा है तो काम मेरा उतना ही क्या होते जा रहा है? ईजी। काम मेरा क्या होते जा रहा है? उतना ही ईजी। मान लो हम खींच रहे हैं, समझो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। अब मेरा काम ही है ये क्या करना है? खींचना है, ठीक है ना? जैसे आप क्या कर रहे हो, कुएं से पानी बाल्टी से के थ्रू क्या कर रहे हो? ऊपर की ओर खींच रहे हो। तो पहले बाल्टी कहाँ है? एकदम नीचे है, एकदम नीचे है। अब वो कहाँ आ रही है? ऊपर की ओर आ रही है। फील करो, ऐसे सपोज कर लो, हाइपोथेटिकली फील करो केवल कि जब मैं खींच रहा हूँ तो धीरे धीरे ऊपर आ रही है, और जितना ऊपर आते जा रही है उतना हमारे लिए क्या हो रहा है? उसको खींचना आसान हो रहा है। आसान हो रहा है तो उतनी मेरी ऊर्जा क्या होती जा रही है? कम लग रही है ना? पहले मुझे उस बाल्टी को उठाना है तो ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ी, हाँ या ना? उस कुएं से उठाना है तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ी। जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आ रही है उतनी ऊर्जा मुझे अब कम लगानी पड़ी है। अब वो आसानी से क्या हो रही है? बाहर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं आराम से फोर्स लगा पा रहा हूँ, ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा हूँ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर इस चीज़ को फील कर पा रहे हो तो एक बात और फील करो, इसका काम क्या है? इसका काम है खींचना। ये जितना नज़दीक आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये जितना छोटका वाला m है, जितना नज़दीक आ रहा है उतना इसके लिए काम ईजी होते जा रहा है, हाँ या ना? ईजी होने का मतलब उतनी ही अब इसको ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी। कैसा नो? यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके आना, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अब मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, अब तो इसके और नज़दीक आ गया। जितना नज़दीक आएगा फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऊर्जा उतनी ही हमको क्या लगानी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी ना? यस और नो? हाँ या ना? फील करो, अब मुझे कम लगानी पड़ेगी। क्या ये फील हो पा रहा है? तो जितना ये ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जाएगा खींचने की शक्ति बढ़ जाएगी, खींचने की शक्ति बढ़ जाएगी तो ऊर्जा उतनी ही कम लगानी पड़ेगी हमको। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ खींचने में ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि यहाँ से खींचने? मान लो ये ऑब्जेक्ट m r1 पोजीशन पे है तो यहाँ से ये खींच रहा है तो जितनी ऊर्जा लगी, और फिर जब ये यहाँ पे आ गया R2 पोजीशन पे तो यहाँ पे जब इसको खींच रहा है, मतलब ये कैपिटल M इस स्मॉल m को खींच रहा है, तो जो ऊर्जा लगी इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी? सर यहाँ से जो खींच रहा है कि नहीं है? जितना हम नज़दीक जाएंगे उतनी वैल्यू एनर्जी की वैल्यू छोटी है, क्योंकि एनर्जी हमको अब कम लगानी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना बोलिए। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, है ना? क्लियर है? तो जितना नज़दीक आएंगे उतनी ऊर्जा कम होगी। इसलिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, अभी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आएगा। समझ पा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा और वो क्या होगा? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। तो जब माइनस में होगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इसका कारण क्या है? जितना हम नज़दीक आ रहे हैं उतना ही हमारी ऊर्जा घटती जा रही है, ठीक है ना? इसको अभी आपको और अच्छे तरीके से फील आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब समझते हैं हम लोग क्या समझेंगे हम लोग। तो देखिएगा, हमको पता है कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ से कहाँ लेके आना है। सर इस ऑब्जेक्ट को ट्रैवल कराना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तब इसका काम कंप्लीट होगा। मैं कहाँ से कहाँ तक लेके चल रहा हूँ? मैं बहुत छोटे पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर नो? मैंने M लिया है लेकिन मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है? बहुत आगे तक, हाँ या ना? यहाँ तक लेके जाना है। मैं इस R1 से उठा के R2 तक ले जाऊँगा। मेरा काम अभी यहाँ से यहाँ तक का है। कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक का है। क्लियर है? मान लो मैं बहुत छोटा सा R ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा। मान लो सपोज कर लो कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा का पूरा पोर्शन है, ध्यान से समझना है, ये जो M है ये R1 पोजीशन पे है। इस R1 से ये बस थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, DR। कितना चेंज कर रहा है? DR। थोड़े के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? DR। बहुत छोटा है, मुझे मेरा पूरा काम कहाँ से कहाँ तक है? R1 से लेके R2 तक। मैंने कितना काम किया? DR, सॉरी कितना पोजीशन में चेंज लाया? DR। तो उस दौरान मैंने कितना काम किया? बहुत छोटा काम किया ना?
पूरा काम कब होगा? पूरा काम W है, पूरा काम हो गया तो W है, लेकिन मैंने पूरा काम जो दिया गया था मुझे उसका बस थोड़ा सा किया, तो इसका मतलब काम भी कितना किया अभी तक? मुझे कहा गया था कि तुमको यहाँ से इस R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे आना है, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलस लगेगा, ठीक है ना, तो आप भ्रमित ना होइएगा। R1 से मुझे R2 तक जाना है, लेकिन मैंने बस थोड़ी सी, बहुत छोटी सी दूरी तय की है, तो क्या मैंने पूरा काम कर दिया? नहीं, बहुत थोड़ा सा काम अभी किया है, आया ना, तो काम भी मैंने क्या किया है? थोड़ा सा, तो मैं क्या बोलूँगा? DW, आया ना, इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान देंगे, उसके बाद क्या होगा? इज इक्वल टू यहाँ पे F इंटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना पोजीशन में चेंज लाया? DR, आया ना। पूछ रहा था डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर? ये R1 से थोड़ा सा आगे बढ़ा है DR तक, आया ना, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा सर? फोर्स तो यही है, फोर्स तो चेंज नहीं होगा, फोर्स चाहे थोड़ा काम करो चाहे ज़्यादा काम करो, फोर्स तो बराबर लग रहा होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यस और नो? ये चेंज होगा? नहीं, तो ये तो जितना है उतना ही रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे रहेगा सर कैपिटल G M इंटू M अपॉन R स्क्वायर, आया ना, इंटू DR। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक। लेकिन हमें काम इतना ही थोड़ी ना करना था, हमने जो काम निकाला बहुत छोटा सा काम है, हमें पूरा काम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे छोटे छोटे DR को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, हाँ या ना। ये छोटे छोटे DR को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक। ये तो छोटी दूरी का है। ऐसे छोटी छोटी दूरियों को बनाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, छोटा छोटा काम करते जाएंगे, तो मुझे पूरा काम मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा? और इस चीज़ को जोड़ने का काम कौन करता है? कैलकुलस। कैलकुलस में भी कौन? इंटीग्रेशन। कौन करता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे नजर आता है? ऐसे, इसका सिंबल होता है एस से क्या होता है? सम। और देखो ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है। ये एस की तरह बना है कि नहीं बना है? ये क्या दिखा रहा है? सम को। कि हम क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़िए, ये इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो DW हो जाएगा। मतलब DW के आगे भी लगेगा, ये छोटे छोटे काम जोड़ूंगा मैं, इधर भी जोड़ूंगा, तो यहाँ पे G M इंटू M। नीचे देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं हट जाऊँगा वहाँ से। आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा, ये DW मुझे पूरा का पूरा देखना है, ओके। अब देखना, हम जो ये दूरी चल रहे हैं, पहली चीज़ तो इसमें देखो हमको कहाँ तक पूरा का पूरा काम करना है। हम तो बस छोटा लिए ना, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है भाई? R1 से लेके R2 तक। यहाँ पे लिमिट भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लिमिट। R1 से लेके R2 तक। भाई हमारा पूरा काम कब कंप्लीट होगा? जब मैं R1 से पहुँच जाऊँगा R2 पे। तो मेरा पूरा का पूरा जो गोल है वो R1 से R2 तक पहुँचना है। यानी मैं छोटे छोटे DR को कहाँ से कहाँ तक जोड़ूंगा सर? R1 से R2 तक। वही चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। अगर कई लोगों के लिए नया होगा, टेंशन बिल्कुल ना लेंगे। अब मैं इस कहानी को यहाँ से चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आप, एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है जो, उसको मैं पुनः दोहरा देता हूँ। यहाँ पे DW है इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास R1 से लेके R2 तक, और लिखा है यहाँ पे कैपिटल G M इंटू M अपॉन पूरे के नीचे R स्क्वायर इंटू DR, ठीक है। अब मैंने क्या किया है? क्या करना होता है? किया क्या है? अभी तक तो मैंने जो किया है वो नॉर्मली इंटीग्रेशन लिया है। अब करना क्या है? करना ये है कि कांस्टेंट नहीं इसके अंदर रहेगा। रहेगा कौन? तो ये R दिख रहा है, R दिख रहा है, तो वही रहेगा जो R जैसा है, यानी R वाला फंक्शन रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। बाकी मतलब जो कांस्टेंट है उनको तुरंत बाहर निकाल दो। इसमें कांस्टेंट कौन है? G की अपनी एक वैल्यू है, वो बदलती है? नहीं। मास कभी बदलता है? नहीं। छोटका मास कभी बदलता है? नहीं। ये तो बड़का मास था, तो बड़का मास हो छोटका मास हो कौन बदलेगा? नहीं। मास किसी का भी वो बदलेगा नहीं। तो जो नहीं बदलता है उसको बाहर कर लो। बाहर कर लिया तो कैपिटल G M इंटू M। अब इधर छोटा छोटा काम जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? पूरा काम मिल जाएगा मुझे, W मिल जाएगा। ये सर नो? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखना, इंटू अंदर क्या बचा है? R1 से R2 क्या है मेरे पास? यहाँ पे है सर 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू DR, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? W कैपिटल G M इंटू M। देखना ध्यान से, यहाँ पे DR इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना होगा? कितना होगा बताइए? पहले मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, माइनस में लेके जाऊँगा, यस और नो? माइनस में ले जाऊँगा तब ना कुछ होगा। अरे हाँ ना तो बोल दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ,
चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो R1 R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा R पे पावर -2 इंटू DR, ठीक है। अब मैं देखूँगा यहाँ पे W इज इक्वल टू कैपिटल G M इंटू M R1 R2। अगर मैं इसका करूँ तो क्या होगा, हाँ -2 R पे पावर -1, R पे पावर +1 होगा, -1 होगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आ गया। ये कहाँ से कहाँ तक का है आपका, ये पूरा का पूरा क्या अपान में 2 रख रहा है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीग्रेशन पहले समझा तो दूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मैं समझा रहा हूँ आपको, टेंशन बिल्कुल ना ले। एक्चुअल में इंटीग्रेशन में होता क्या है, इंटीग्रेशन का यहाँ पे तरीका ये है कुछ कि मान लो x पे पावर n है और इसका मैं क्या कर रहा हूँ dx कर रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये x के ऊपर जो पावर है उसमें क्या हो जाता है, एक जुड़ जाता है, ठीक है ना। और जितनी पावर ऊपर आई है उतना ही नीचे लिख दिया जाता है, यही किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर x के ऊपर 5 है, अगर मैं इसका dx कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, x पे पावर क्या बन जाएगी 6 और पूरे के नीचे क्या आ जाएगी 6, क्या होगा, ठीक है। क्लियर है, हमेशा ये आएगा, ये चीज़ गलत है यहाँ पे, ठीक है। मैं r पे पावर -2 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आप खुद देखिएगा क्या होगा, r पे पावर -2 इंटू DR, यही कर रहा हूँ ना, तो क्या होगा, ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी सर, -2 + 1 होगा, फिर नीचे -2 + 1, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका r पे पावर -1 होगा, r पे पावर -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1। समझ पा रहा है ना। मैं इसको पहले मिटा के सही तरीके से कर दूँ, यहीं पे कर देता हूँ भैया। x पे पावर n है, इसका मैंने dx किया तो मेरे पास आएगा आंसर x पे पावर n+1, नीचे n+1। तो उसी तरीके से इसी तर्ज पे मैंने किया कि r पे पावर -2 है, इसका dr किया, इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास क्या गया, r पे पावर -2 + 1, -2 + 1, ये मुझे मिल गया -1/-1, जो पावर ऊपर वही पावर नीचे, डिनोमिनेटर बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ चुका है भाई, मेरे पास आ चुका है r पे पावर -1/-1 आया है, आया ना। अब जो ही ये हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे और क्या लिखेंगे, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। अब ये माइनस पावर है में है, मतलब पावर पे क्या है माइनस है, उसको नीचे लेके चलाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस लगा है, इस माइनस को मैं बाहर भेज सकता हूँ, चाहो तो मैं बाहर भेज सकता हूँ, वैसे भी दिख रहे हो, आया ना। अभी देखो ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो, लास्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो यहीं पे देख लेते हैं। W इज इक्वल टू कैपिटल G M इंटू M, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर हो जाएगा 1/R, 1/R, बीच में क्या लगा रहेगा माइनस, बीच में क्या लगा रहेगा माइनस। कहाँ से कहाँ तक चलना है, R2 से लेके R1 तक। मैंने बस इसको कहाँ उठा के कर दिया, नीचे, इस R पे पावर -1 को कहाँ कर दिया, नीचे, बस इतना किया है। बाकी ये जो नीचे वाला -1 था वो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक बार मुझे क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट को यहाँ पे R की जगह पर रख देना है और एक बार नीचे वाली लिमिट को, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा नीचे दिख रहा है W इज इक्वल टू कैपिटल G M इंटू M, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंटू यहाँ पे -1/R2 -1/, क्या हो जाएगा R1, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन, वो यहाँ पे भी ले सकते, कोई दुविधा नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या ले लो, पहले ही ले लो, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। और यही आपका क्या हो गया आंसर। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, ये अच्छा ठीक, ये R1 है, सॉरी, ठीक है। बाकी समझ में आ गया कैसे कैसे आया है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले स्टेप्स यहाँ पे हैं, ठीक है ना। f की वैल्यू आप लोग निकाल ही लेते हो, f की वैल्यू ना लिखूँ तो भी काम चल जाएगा। फिर आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से नीचे होते होते फिर मैं यहाँ पे चला आया हूँ, ठीक है।
हमेशा ये ध्यान देंगे R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है R2, R1 से लेके R2 तक, ऐसे चलते जाना है। रख दिया आपने, आंसर मिल गया, ठीक है। अदरवाइज देखिए आपको किताबों के अंदर ना डायरेक्ट दिया होगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन मैंने आपको प्रयास किया कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊँ, ठीक है। ये मुझे मिल गया। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है। ये जितना आपने काम किया उतना ही क्या खर्च होगी, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या खर्च होगी, एनर्जी, ठीक है। स्टार्ट किया जाए अब आगे की कहानी। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे, 1 सेकंड के लिए पॉज करिए, तब तक नोट कर लेंगे। चलिए, तो हमारे पास कंक्लूजन ये आया है, ठीक है ना। इसी कंक्लूजन से हमको जीवन चलाना है, ठीक है। चलिए चलाते हैं जीवन। सबसे पहली बात तो आप जानते हो, जहाँ तक उसको जानने से पहले मैं आपके भ्रम को ख़त्म कर दूँ। पहले तो ये R2 - R1 है, R2 - R1 है ना। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से भी माइनस क्या ले लो, कॉमन। तो वो माइनस आएगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया GM × M अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। ध्यान देना, अब क्या हो गया, वर्क मेरा किस में हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। माइनस मैंने क्या लिया, कॉमन, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस में था, किस में चला जाएगा, माइनस में। ये माइनस में था, किस में हो गया, प्लस में। प्लस वाले को आगे लिख दिया। अच्छा, मैंने इसको ऐसा क्यों किया, इसको पहले जान लो। ये एम मास का ऑब्जेक्ट है भाई, छोटका एम मास का ऑब्जेक्ट था। ये इसको क्या चाहता था, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, हाँ या ना। फोर्स किधर की ओर लग रहा है, अच्छा ये बताओ, फोर्स किधर की ओर लग रहा है, सर इधर की ओर, हाँ या ना। अट्रैक्शन फोर्स है तो इधर की ओर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट का किधर की ओर हो रहा है, इधर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यदि सेम हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम, मतलब हमने जिधर बल लगाया ऑब्जेक्ट उधर ये खींच के आया। यानी मान लो हम कुएं से बाल्टी की इधर की ओर खींच रहे हैं, ऊपर की ओर, तो बाल्टी किधर की ओर आ रही है, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम है, और डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, काम पॉजिटिव हुआ, यानी आप जो चाहते थे वो हुआ, ठीक है ना। सेम हो जाए तो वर्क क्या होगा, तो वर्क पॉजिटिव होगा, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है, इसीलिए वर्क क्या है यहाँ पे मैंने लिया है, पॉजिटिव, ठीक है। अरे हाँ ना बोलिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया, यहाँ तक तो आपको कोई दुविधा नहीं आई होगी। अब थोड़ी सी कहानी को और अंदर तक लेके चलते हैं, ठीक है ना। आपने जो बातें की हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था, इसका पोजीशन क्या था, ये R1 था, ये क्या था, R1 था, और यहाँ तक मैं लेके गया हूँ, ये पोजीशन क्या है, R2 है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वर्क निकाल लिया। ये वर्क डिफाइन कर रहा होगा किसको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। किसको डिफाइन कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी को। एक्चुअल में किसको डिफाइन कर रहा होगा, पोटेंशियल। यानी ये जितना आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे जो नजर आ रहा है वही इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस में रहेगी, माइनस में। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -GM × M 1/R1 - R2 होगा, हाँ या ना। धीरे धीरे आ जाएगा वो। अभी आपको नजर आ रहा ना पॉजिटिव, W पॉजिटिव है तो U भी पॉजिटिव ही नजर आएगा। अभी 2 सेकंड बाद नजर आएगा आपको निगेटिव, ठीक है ना। कैसे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, मैं चलता हूँ और आगे। नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और आगे। आप कहेंगे बहुत घुमा रहे हैं, हाँ थोड़ा घुमाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे जब आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, इन चीज़ों को आप कैलकुलेट करोगे तो आप रेफरेंस क्या लेके R1 को रखे हो। R1 भी तो डिस्टेंस होगी, R1 भी तो क्या होगी, डिस्टेंस होगी, यस और नो। आपको यहाँ पे R1 की तो वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। लेकिन R1 क्या है, R1 तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके अनुसार, हाँ या ना। आपने इसको क्या माना होगा, 0, यस और नो। पहले मेरी बात समझिएगा, R1 की यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आप R1 की क्या वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे। समझ पा रहे हो। यहाँ पे हमको R1 का कोई पोजीशन, या तो मैं अगर R1 को पता होता कि देखो हमेशा कभी किसी दूरी को लेते हैं तो बिना रिफरेंस फ्रेम के तो हम काम नहीं चला सकते। कोई रिफरेंस पॉइंट लिया होगा तब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक है,
अरे जैसे मैं अपने घर से, मान लो मैं अपने नियर सिटी की लेंथ अगर बताऊं, दूरी बताऊं, तो मैं बोल सकता हूं कि 15 किलोमीटर दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब मैं अपने आप अपने इस प्लेस को क्या मान रहा हूँ? रेफरेंस मान रहा हूँ, और यहाँ से उस सिटी तक की मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ। यस और नो? हाँ या ना? मेरे पास कोई रेफरेंस है क्या यहाँ के लिए? मैंने अभी तक कोई रेफरेंस यूज़ नहीं किया है। समझ पा रहे हो? अब थोड़ी फील को और फीलिंग में बदलो, मतलब डबल फीलिंग लेके आओ। फीलिंग क्या है? सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे रखा गया है, लेकिन ये छोटका जो मास है, ये तो बड़का मास है, और जो छोटका मास है वो इतनी दूरी पे रखा है कि इस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे रख दिया है। और कहाँ पे रखा है तो फिक्स तो नहीं बता सकता, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा? इनफाइनाइट पे रखा है। मैंने कहाँ पे रखा है? इनफाइनाइट पे। दैट मीन्स मैंने इस छोटका मास को कहाँ पे रख दिया? इनफाइनाइट पे। जब मैं इनफाइनाइट पे रख दूंगा तो इसका इससे लेना देना नहीं है। इसका इससे लेना देना कब स्टार्ट होगा? जब ये r डिस्टेंस पे रखा जाएगा। कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? और मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मान लो, जब सपोज कर लो कि जब मैंने यहाँ पे रखा, एक बात बताओ, यहाँ पे जब मैंने रखा तो ये ऑब्जेक्ट इसको खींच पा रहा होगा? नहीं खींच पा रहा होगा, नहीं ना खींच पा रहा होगा, क्योंकि इससे लेना देना है नहीं, इनफाइनाइट पे रखा है। तो इस कंडीशन में इसके लिए, इसके द्वारा या यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पोजीशन पे क्या होगी? जीरो होगी। यानी यहाँ पे यू क्या होगा? जीरो। सीधी बात है। फील कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? सपोज कर लो कुएं के अंदर जो बाल्टी है रस्सी से बंधी हुई है, रस्सी छूट गई, हमारे कवर एरिया में है? नहीं है। अब उस बाल्टी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? जीरो होगी। कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब रस्सी मेरे हाथ में आएगी, जब मैं धीरे धीरे ऊपर करते जाऊंगा, हाँ या ना? तब तो उसके अंदर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। रस्सी मेरे हाथ में है ही नहीं, बाल्टी है कहाँ पे? कुएं में। तो ये मेरे कनेक्शन से दूर है, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। वो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आना तब स्टार्ट होगी जब क्या होगा? जब वो कांटेक्ट में आना स्टार्ट होगी। ठीक है? समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? गुड। यानी यहाँ पे जीरो है, जब वो आगे आएगी तब जाके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आना स्टार्ट होगी। और एक्चुअल में जब वो आगे आएगी ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हाँ या ना? उसकी पोटेंशियल एनर्जी और क्या होती जाएगी? कम। जितनी इस पोजीशन पे है, जीरो है ना, तो जितना हम पीछे जाएंगे उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? कम। हाँ या ना? इस काम के रेफरेंस में क्या है भाई? अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, और जितना मैं खींच रहा हूँ, जितना वो मेरे लिए क्या, मुझे ऊर्जा उतनी ही कम लगानी पड़ रही है। मैं अपने रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो उतनी ही मुझे ऊर्जा क्या करनी पड़ रही है? जितना ऊपर आते जा रहा है बाल्टी, उतना ही मुझे ऊर्जा कम लगाना पड़ रहा है। जितना नीचे है उतनी ऊर्जा ज़्यादा। समझ पा रहे हो? ऐसे समझो, यहाँ पे अभी क्या है? जीरो। जब कांटेक्ट में आ गई, अब वहाँ से जितना मैं खींचूंगा उतनी मुझे ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना? जब तक रस्सी मेरे हाथ में नहीं है तब तक तो जीरो है, रस्सी हाथ में आ गई तो भी जीरो है। अब जितना मैंने ऊपर खींचना स्टार्ट किया उतनी मुझे ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी, यानी ऊर्जा क्या हो रही है? कम होती जा रही है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? यस और नो? तो इसका मतलब R1 पॉइंट जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, R1 को मैं RI भी बोल सकता हूँ, इनिशियल पॉइंट बोल सकता हूँ, हाँ या ना? और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कि जहाँ से R दूरी डिस्टेंस पे रह जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसके करेक्शन में तब आएगा जब ये M कहाँ पे आ जाएगा? इस पॉइंट पे आएगा। किस पॉइंट पे आएगा? इस पॉइंट पे। तब इसका करेक्शन किससे स्टार्ट होगा? इससे। हाँ या ना? समझ पा रहे हो? तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा क्या हो गया? R1, और ये मेरा क्या हो गया? R2। यस और नो? यानी मेरा R1 क्या हो गया सर? ये हो गया इनफाइनाइट, और ये मेरा क्या हो गया? R2। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? यस और नो? या सीधा सीधा मैं बोलूँ, सीधा सीधा मैं बात करता हूँ। ठीक है ना? कि भाई ये R दूरी के बाद ही कांटेक्ट में आएगा, R दूरी चलने पे ही क्या आएगा? कांटेक्ट में आएगा। ऐसे इसको भी हटाओ, ऐसे सपोज कर लो कि यहाँ से यहाँ तक जब मैं R दूरी चलूँगा तब जाके क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या है मेरा? इनफाइनाइट है R1 पे, और R2 तक आते आते मेरा R2 क्या बन जा रहा है? R। आया ना? R1 तो इनफाइनाइट है, R2 क्या हो गया मेरा? R। मान लो सपोज कर लो तुम
अपने घर से स्टार्ट कर रहे हो चलना, ठीक है ना। तो घर से जब स्टार्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है, 0। लेकिन जब तुम अपने गोल पे पहुंच गए, सपोज कर लो गोल तुम्हारा 2 किलोमीटर बाद था, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ पे आते आते तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई। तो मैंने वही तो बोला कि अभी ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन r दूरी बाद जब ये चल जाएगा, यानी r दूरी चल लेगा, तब ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या इसका मतलब r1 तो मेरा इनफाइनाइट है और r2 क्या है मेरा r, यही बोला हूँ मैं, हाँ या ना। चलो अब क्या करना है, यही पुट कर देना है। क्या पुट करना है कि r1 की जगह पे इनफाइनाइट और r2 की जगह पे r पुट कर दो। तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा मुझे u इज इक्वल टू कैपिटल G m इंटू एम 1 अपॉन r1 की जगह पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, r2 की जगह पे क्या हो जाएगा r हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, कहानी खत्म। u इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, कैपिटल G m इंटू एम, यहाँ पे क्या हो गया 0, 0 खत्म, यानी क्या बचा -1 अपॉन r हो गया। माइनस को बाहर कर लो, यानी u इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस कैपिटल G m इंटू एम अपॉन पूरे के नीचे r, आया ना। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, निगेटिव में आ गई। जितना हम आगे जाएंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन काम कैसा होगा, पॉजिटिव, काम कैसा होगा पॉजिटिव, लेकिन एनर्जी कैसी होगी, निगेटिव। याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कंडीशन में काम कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम करती है तो कैसा काम करती है, पॉजिटिव काम करती है, लेकिन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। तो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ना कि ये सब। आप ये सब भूल जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन ये है ये कहाँ से आया मुझे ये बताना पड़ा। ठीक है, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने आ गया। कल हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए यही चीज़ को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाया ना आपको R1 R2, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, लेकिन इसको हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आज ही हम लोगों ने ज़्यादा कुछ समझ लिया। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।